अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। लॉन्ड्री मैनेजमेंट सिस्टम की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि पहले इसकी वीडियो आपने फॉलो कर ली होगी। हम पहुंच चुके हैं अपना बेसिक डाटा एंट्री के बाद हमने इनवाइस पहुंच चुके हैं कि इनवाइस का स्ट्रक्चर हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि किस तरह हम इनवाइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और आज हम चलेंगे उसकी फंक्शनैलिटी की तरफ। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं, एक्सेल को खोलते हैं। तो ये हमारे सामने वेलकम विंडो, इसमें हम करेंगे लॉगिन। ये हमारे सामने हमारा इनवॉइस फॉर्म, इसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कस्टमर नेम की, इसका डाटा जो है ये हम लेंगे अपने कस्टमर डाटाबेस से। उसके बाद हमारी ये सर्विस वाली यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हुई जो ये सारी, इसका डाटा जो है वो हमने लेना है अपने सर्विस जो है वो डाटाबेस से। तो उसके बाद ये एक क्रिएटेड बाय, इसकी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, और उसके बाद एक हमारा स्टेटस की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। और इसके लिए अगर हम अपने डाटा पे जाएं, डाटा से हम जाते हैं डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन से अगर हम उसको क्लिक करें तो ये देखिए लिस्ट, यहाँ से हम इसको लेते हैं लिस्ट। और ये सोर्स जो होता है यहाँ पे हमने देना होता है। अगर तो हमने डायनामिक रेंज नेम रेंज बनाई हुई है तो वो हम सिर्फ उसका इक्वल कस्टमर नेम दे देंगे। अदरवाइज अगर 3 या 4 है तो फिर हम उसको यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है, ये देखें जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमारे डेटाबेस पे आके जितना भी हमारा डाटा था उसने कस्टमर डेटाबेस को सर्कल कर लिया है। तो ये डायनामिक है, जैसे ये बढ़ती जाएगी इसकी रेंज भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। और अगर हम यहाँ पे हम बनाते हैं और अगर हमको याद नहीं है तो यहाँ पे अगर हम F3 प्रेस करें तो जितनी भी हमारी डाटा नेम रेंज होती है वो हमारे सामने आ जाएंगी, वहां से भी हम उसको ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने इसकी डायनेमिक रेंज बनाई हुई है, और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे हम आते हैं जो क्रिएटेड बाय पे, इसमें डाटा वैलिडेशन, और उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर सिर्फ ये जो है ये सिर्फ 3 नेम थे, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया है। इसमें इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है। एड वन कॉमा कैशियर कॉमा अकाउंटेंट कॉमा, इस तरह आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे 10 हो 15 हो। लेकिन बेहतर ये होता है कि अगर तो फिक्स है, जैसे 10 अगर फिक्स है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इनकेस वो 10 से 11 12 15 हो सकते हैं, तो उससे बेहतर ये होता है कि आप उसकी एक डायनेमिक रेंज में उसको कन्वर्ट कर दें। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे भी डायनेमिक रेंज लगी हुई है, क्योंकि लेकिन अगर हम चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, वहीं पे जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे देखें सर्विस नेम। इसका मतलब कि हमने यहाँ पे भी डायनामिक लिस्ट बनाई हुई है। अभी हम इसको अगर जूम आउट करते हैं, हम चलें कस्टमर डीबी पे। तो कस्टमर डीबी पे हमने एक नेम रेंज बनाई थी, हमें नेम चाहिए थे कस्टमर्स के। तो उससे क्या है कि हम उस पर देखते हैं कि हम सबसे पहले फार्मूला पे, फार्मूला से एक हमारे पास एक ऑप्शन होती है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर को क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमने देखें कस्टमर नेम, इसकी एक डायनामिक लिस्ट बनाई हुई है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ऑफसेट का फार्मूला है इसका। ऑफसेट का फार्मूला यहाँ पे देखिए, ऑफसेट कस्टमर डीबी, ये कस्टमर डीबी हमारी शीट का नेम है। यहाँ पे ये कस्टमर डीबी, आगे बी डॉलर साइन है बी, ये वाला बी कॉलम से हमने स्टार्ट किया इसको, और फिर उसके बाद डॉलर साइन है, यानी कॉलम हमारा फिक्स रहेगा। और उसके बाद वन, यानी इसकी रो नंबर वन है, कॉमा वन, खाना भी उसके बाद है, कॉमा कॉमा काउंट ए। उसके बाद दोबारा हम उसी वो बी को क्लिक करेंगे, कस्टमर डीबी बी1 से लेकर बी1000 तक हमने सीरीज को दी है। आप इससे ज्यादा दे सकते हैं अगर आप चाहें कि ज्यादा हो सकते हैं। और ब्रैकेट क्लोज -1, यार है कि जो पहले वाली जो लाइन है इसको हमने माइनस कर, क्योंकि ये हमारी हेडर है, तो हेडर को हमने माइनस करना -1 कॉमा 1, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये हमारी रेंज, इस तरह ये हमारी रेंज जो है ये हो जाएगी। तो हर एक इसी तरह अगर हम जाएं, इसी तरह हम चाहते हैं कि कस्टमर सर्विस डीबी पे, तो सर्विस डीबी पे भी अगर हम इसको नेम रेंज को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सर्विस डीबी है। तो यहाँ पे भी देखिए इसका ऑफसेट सर्विस डीबी बी1 डॉलर साइन है, बी से पहले भी और बाद में भी। और क्योंकि ये हमने जो हमारा कॉलम है इसको हमने फ्रीज करना है, कॉलम हमारा नहीं बदलेगा, सेम ही कॉलम का डाटा हमें चाहिए।
कॉमा 1 कॉमा कॉमा काउंट ए का काउंट ए का फार्मूला होगा, और उसके बाद सर्विस डीबी दोबारा से B1 से लेके हम रेंज दे देंगे उसको B100 तक। अब मैक्सिमम 100 सर्विस भी ज़्यादा है, एक लॉन्ड्री में मैक्सिमम 8-10 तक सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी प्रेसिंग है, वॉशिंग है, ड्राई क्लीनिंग है, कलेक्शन और डिलीवरी है, इस तरह ही हो सकती हैं, या इससे 2-4 ज़्यादा होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो मैक्सिमम 100 तक इसकी रेंज कर दी, और -1 कॉमा 1 और ब्रैकेट क्लोज। इसको अगर आप यहीं पे अगर चेक करना चाहें तो आप इसको टैब इन करें, तो ये देखें पूरा सर्कल आ गया। ये अगर ज़्यादा होता जाएगा तो ऑटोमेटिक ये ज़्यादा होती जाएगी। तो ये हमारी कुछ डायनामिक रेंज थी, मैंने कर दिया कि किस तरह इसको बनाना है और किस तरह हमने इसको इम्प्लीमेंट करना अपने फार्म के ऊपर। अब उसके बाद आगे हमारी क्वांटिटी, ये उसके बाद यूनिट रेट, और ये हमारा रेट, और उसके बाद हमारा होगा अमाउंट। तो ये तीनों जो है, इसमें आप कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कि जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो थ्रू VBA कोड जो है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्वांटिटी जो है वो हम बदल सकते हैं, खुद से बदलेंगे, यूनिट खुद से आ जाएगा, रेट इसका खुद से आ जाएगा, और इसकी अमाउंट भी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। और उसके बाद आप नीचे आ जाए सब टोटल। अब सब टोटल पे हमने इसको सब टोटल खुद करेंगे। सब टोटल का फार्मूला सिंपल है, इफ, थोड़ा सा कंडीशनल फार्मूला है, अदरवाइज आप सिंपल सीधा सम का फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ से लेके इसको यहाँ तक सम कर दें, यानी कि यानी G12 से लेके G70 तक हम इसको सम कर देंगे। अगर कंडीशन इसलिए लगाया कि थोड़ा सा क्लीन लगे ये वाला, यानी इफ ब्रैकेट स्टार्ट G12 नॉट एम्प्टी, ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन अगर इकट्ठा लगा दें और आगे अगर बटन कामर्स में, तो इसका मतलब है कि अगर नॉट एम्प्टी G12 क्या है, कि ये जो पहले वाली लाइन अगर ये एम्प्टी नहीं है तो सम फिर जो है G12 से लेके G70 तक को सम करे, अदरवाइज ये बिल्कुल ब्लैंक न रहे। तो उससे ये डॉट नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, ये बिल्कुल ब्लैंक ही होगा। इन केस हमारा ये वाला फर्क, अगर हम इसको कहते हैं जी न्यू इनवाइस, तो ये देखिए ये बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसको भी हम जो है, अगर टेक्स्ट अगर इन केस हम ले रहे हैं तो सही है, अदरवाइज इसको भी अगर हम खत्म करते हैं तो ये भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा सेम मौजूद है उसके लिए। और उसके बाद टोटल का अगर आप देखें, इफ एरर G18 प्लस G19 कॉमा, और आगे इन्वर्टेड कामा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एरर है तो उसको इग्नोर करेगा, और उसके बाद दोनों को क्रॉस करने के बाद अगर कोई एरर आ जाता है तो उसकी जगह पे ब्लैंक आ जाएगा, कोई एरर शो नहीं होगा। उसके बाद पेड अमाउंट जो है हम मैनुअल मैनुअल लिखेंगे, यहाँ पे पहले से हमारा आ जाएगा टोटल में से पेड के इफ एरर G21 कॉमा, और आगे इसको इन्वर्टेड कामा लिख देंगे, ताकि ये जो है एरर की जगह पे एरर ना आए, यहाँ पे ये ब्लैंक आ जाए। तो ये ऑन स्क्रीन जो है थोड़े से फार्मूला, सिंपल फार्मूला है प्लस का और माइनस का, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो यहाँ पे भी जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये भी डायरेक्ट दो आइटम्स है, इसलिए इनको भी डायरेक्ट लिख दिया हुआ है। बाकी हमारे पास ये बटन, ये मुझे उम्मीद है आपने बना लिए होंगे, लोड इनवाइस, सेव अपडेट, न्यू इनवाइस, प्रिंट, और सेव एज अ PDF। और ये हमारा डैशबोर्ड का है, इसके ऊपर हाइपरलिंक है, इसको अगर हम क्लिक करें तो डायरेक्ट डैशबोर्ड में जा सकते हैं, और यहाँ से करेंगे तो हम इनवाइस के ऊपर आ जाएंगे। तो ये हमारी मेन इनवाइस का स्ट्रक्चर। अब उसके बाद चलते हैं, अब हमने सबसे पहला काम ये जो है, हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने फिल कर दिया प्रेसिंग, और क्वांटिटी फर्ज करें हम कहते हैं जी कि 5 पीस है जिसको प्रेसिंग है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर कोई और सर्विस देनी है तो ड्राई क्लीनिंग, और इसमें हमारे पास पीस हैं जी के 10। तो ये अब हम इसको कर रहे हैं, अब इसको हमने सेव करना है। अमाउंट पेड आ जाएगा यहाँ पर, अमाउंट पेड, और वैट जो है वो हमारा 0 है, तो इसको हमने सेव करना है। अब ये हम इस बटन को यूज़ करें, तो ये बटन किस तरह यूज़ होगा, इसके लिए हम जाएंगे अब डेवलपर पे, डेवलपर से हमने जाना है बेसिक, और अब हम इसको अपना मॉड्यूल में चलते हैं। ये जो मॉड्यूल, अब यूज़र फॉर्म जो है फिलहाल हमारा जितने थे वो उसको हो चुके। अब हम चलेंगे मॉड्यूल यूज़र फॉर्म पे, और यहाँ पे इनवाइस बैक, ये मैंने डिफरेंट किए ताकि पता चलता रहे। अब जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, आप यहाँ पे देखिए इंसर्ट, यूज़र फॉर्म और मॉड्यूल, मॉड्यूल को हम इंसर्ट करते हैं छोटी माइक्रो लिखने के लिए।
तो जितने भी हमारी ये इनवाइस का लॉग इन है, ओपन है, अदर्स है और रिपोर्ट्स है, ये बाद में देखेंगे। पहले इनवाइस, इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि व्यू कोड, और हम जाएंगे सबसे पहले हमने देखना है कि इनवाइस हमने सेव कैसे करनी है। यहाँ पर सेव इनवाइस हेडर एंड डिटेल्स, यानी हमने दो चीजें बनाई थी, इनवाइस इन्फो और इनवाइस डिटेल्स। तो ये सेव इनवाइस, ये हमने से अपनी मेन इनवाइस को सेव करना है। अब उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हम कुछ वेरिएबल होते हैं जो हम डिक्लेयर करते हैं। डिम डब्ल्यू एस इन्फो एज अ वर्कशीट, ये तो इन्फो वर्कशीट को करना है हमने। उसके बाद डिम डब्ल्यू एस डिटेल्स एज अ वर्कशीट, फिर डब्ल्यू एस फॉर्म एज अ वर्कशीट। यानी दो हमारे पास वर्कशीट्स हैं। एक हमारे पास तीन वर्कशीट, एक वर्कशीट वो है कि जिसके ऊपर हमने अपनी इनवाइस बनाया, इनवाइस का फॉर्म बनाया हुआ है, तो उसको एज हमने डब्ल्यू एस फॉर्म कर दिया, इनवाइस फॉर्म बनाया हुआ है। और एक है जिसके ऊपर हमने इन्फो डिटेल उसकी सेव करनी है, और एक है जिसके ऊपर हमने उसकी डिटेल सेव करनी है। अब जब हमने इसको डिक्लेयर किया, तो इसके आगे ही इसको हम सेट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ भी नहीं करते तो हम नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर इसको कोलन लगाने के बाद सेट डब्ल्यू एस इन्फो इक्वल शीट्स इनवाइस इन्फो, ये हमारी इनवाइस इन्फो जो हमने लिखी थी, ये वाली शीट नंबर 5, ये हमने सेट कर दी। उसके बाद डब्ल्यू एस डिटेल के अंदर इक्वल शीट्स इनवाइस डिटेल, जो नंबर 6 हमारी शीट आ गई। उसके बाद डिम डब्ल्यू एस फॉर्म एज अ वर्कशीट, सेट डब्ल्यू एस फॉर्म इक्वल शीट्स, और ब्रैकेट में हम किसका नाम लिखेंगे, जो हमारा इनवाइस फॉर्म जो हमने बनाया हुआ है। तो ये इनवाइस फॉर्म हमने कर दिया। अब ये इनवाइस फॉर्म हमारा सेव होगा डब्ल्यू एस फॉर्म के अंदर। अब जब भी हमने अपने इनवाइस फॉर्म को, अपनी इनवाइस को कॉल करना है, तो हम डब्ल्यू एस फॉर्म करेंगे। जो भी डाटा हमने उसमें अगर सेव करना है फ्रॉम इनवाइस टू शीट, और फ्रॉम शीट टू इनवाइस अगर दोबारा से लोड करना है, तो यही डब्ल्यू एस फॉर्म जो है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमें कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे, इनवाइस आईडी, डिम इनवाइस आईडी एज अ स्ट्रिंग, और इनवाइस आईडी जो है कोलन इनवाइस आईडी इक्वल डब्ल्यू एस फॉर्म डॉट रेंज C8 डॉट वैल्यू। अगर हम इसको मिनिमाइज करें, तो जाएं अपने एक्सेल शीट में, तो C8, ये देखिए ये वाला C8 इनवाइस नंबर, यानी C8 के अंदर हमारा इनवाइस नंबर होगा। तो जब हमने इसको डिक्लेयर किया, तो साथ हमने उसको ये कर दिया कि ये हमारी कहाँ से वैल्यू लेगा, ये इनवाइस आईडी हमारा जो डब्ल्यू एस फॉर्म है उसके ऊपर हमारा जो C8 है उसके अंदर जो लिखा होगा, वो हम एज इनवाइस आईडी हमारे पास सेव हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इन इनवाइस आईडी इक्वल एम्प्टी, देन मैसेज बॉक्स इनवाइस नंबर मिसिंग। अगर तो इनवाइस आईडी जो है उसमें वो बिल्कुल खाली होगी, तो फिर हमें एरर मैसेज आ जाएगा कि इसके बगैर जो है हम जो है वो आगे नहीं चल सकते। उसके बाद बिफोर इसके कि हम उसको सेव करें इनवाइस को, यहाँ पे आप करेंगे कि डिलीटिंग एग्जिस्टिंग एंट्रीज इन केस ऑफ एडिट, यही भी उसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं। इसको बाद में भी देखा जा सकता है, लेकिन अभी से हम देख लें थोड़ा सा ये। और जब हम उसको एडिट में जाएंगे, क्योंकि हम एक ही बटन को यूज कर रहे हैं सेव के लिए और एडिट के लिए, तो अगर तो हम एडिट कर रहे हैं तो उस सूत्र में क्या करेंगे, डिम आई एज अलोंग, एक हमने एक और वेरिएबल लिया फॉर आई डब्ल्यू एस इन्फो डॉट सेल्स इन्फो, हमारी शीट जिसके अंदर हमने अपनी इनवाइस की इन्फो जो है वो सेव करनी। डब्ल्यू एस इन्फो डॉट रोज डॉट काउंट कामा ए ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड, ब्रैकेट के अंदर एक्सेल अप ब्रैकेट क्लोज डॉट रो टू टू स्टेप -1। अब यहाँ पे ये क्या होगा कि इसको डॉट रो टू टू स्टेप -1 इफ डब्ल्यू एस इन्फो डॉट सेल आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू इनवाइस आईडी, अगर तो उसकी फर्स्ट में इनवाइस आईडी हो, देन डब्ल्यू एस इन्फो डॉट रोज आई डॉट डिलीट एंड नेक्स्ट आई। इन केस अगर उसको तो वो पहले वाली शीट मिल जाती है, तो उसको ये पहले वाली को डिलीट कर देगी और नई वाली इनवाइस जो है उसको सेव कर देगी। यानी अब ये 2 पे जाएगी तो ये -1, तो ये दोबारा से इसको एम्प्टी जो है वो दोबारा से
फर्स्ट लाइन पे ये आ जाएगी यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट आए फॉर आई इक्वल डब्ल्यू एस डिटेल्स, ये हमने डब्ल्यू एस इन्फो से ली, अब हमने डिटेल में से भी सेम उसको लगाना है, तो ये वाला कोड, और लेकर हमने लिखना क्या है कि डब्ल्यू एस डिटेल्स वाली शीट को टारगेट करना है। डॉट सेल्स डब्ल्यू एस डिटेल डॉट रोज डॉट काउंट कामा ए इन्वर्टेड कामा में ब्रैकेट क्लोज डॉट नेक्स्ट डॉट रो टू स्टेप -1 if details dot cells I and 1 dot value equal invoice ID, अगर तो invoice ID ऑलरेडी मौजूद है then ws detail dot rows I dot delete, तो ये वाली जो रो होगी ये डिलीट हो जाएगी और उसके ऊपर जो है वो एडिट हो जाएगी पहले वाली इनवाइस नंबर 1 वाली। सेव टू इनवाइस इन्फो, अब यहाँ पे हम उसको सेव करा रहे हैं उसको, div info row as a long info row equal, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखा इन्फो रो, ये सेम वेरिएबल है तो ई रो हम कह सकते हैं, एम्प्टी रो, एल रो कह सकते हैं, लास्ट रो, यानी हमें अब अपने डाटा सेव करना है तो हमें लास्ट एम्प्टी रो चाहिए। तो इससे कैसे होगी, हम ऑलरेडी काफी दफा इसको फाइंड कर चुके हैं। इन्फो रो इक्वल डब्ल्यू एस इन्फो डॉट सेल्स, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि डब्ल्यू एस इन्फो डॉट रेंज, यहाँ पे हम रेंज देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे A1000, उसके साथ इन्फो लिखेंगे और वो, लेकिन ये एक और तरीका है, ये काफी दफा हम इसको जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं कि डब्ल्यू एस इन्फो डॉट सेल्स डब्ल्यू एस इन्फो डॉट रो डॉट काउंट कामा ए पैकेट क्लोज डॉट एंड एक्सलअप डॉट रो, यहाँ तक हमें लास्ट रो मिल गई। जब हम +1 करेंगे तो ये लास्ट हमें एम्प्टी रो मिल जाएगी। तो ये जब भी हमने डाटा सेव करना है फॉर्म से शीट में या किसी भी शीट से शीट में, तो उसके लिए हमें ब्लैंक रो चाहिए पहले। तो डब्ल्यू एस इन्फो डॉट सेल्स इन्फो रो, ये जो हमने वेरिएबल लिया, कामा कॉलम नंबर 1 डॉट वैल्यू इक्वल इनवाइस आईडी, यानी हमारी इनवाइस के ऊपर जो इनवाइस आईडी है वो C8 के अंदर वो सेव हो जाएगी हमारे कॉलम नंबर 1 में जाकर डब्ल्यू एस इन्फो में। इसी तरह डब्ल्यू एस इन्फो डॉट सेल्स इन्फो रो कामा कॉलम नंबर 2 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल डब्ल्यू एस फॉर्म डॉट रेंज G8 डॉट वैल्यू, अब G8 के अंदर हमारी डेट है वो सेव हो जाएगी। इसको करेंगे कॉपी और पेस्ट करेंगे जितने हमारे कॉलम हैं हमारी इनवाइस के ऊपर मौजूद है हमारी डब्ल्यू एस इन्फो में। पहले जो इक्वल से पहले वाला पार्ट है वो तो सिंपल हम कर देंगे कॉलम नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ज्यादा कॉलम। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या होगा कि हमने जहां जहां हमारे, अब जैसे डेट हमारी G8 में है, हम G8 चेंज कर देंगे, कस्टमर नेम हमारा C9 में है, स्टेटस हमारा G10 में है, सब टोटल हमारा G18 में है, टैक्स हमारा G19 में है, पेड जो वैल्यू है वो G21 में है, बैलेंस हमारा G22 में है और हैंडल बाय C10 के अंदर हमने लिखा है। तो ये हम उसका रेफरेंस दे देंगे कि हमारी जो इनवाइस हमारी जो शीट है वो डाटा लेगी हमारी WS फॉर्म से, इन से ये सेल के रेफरेंस। तो ये हमारा डाटा जो इन्फो है ये तो सेव होगी हमारी इनवाइस इन्फो के अंदर। नेक्स्ट हम सेव कराएंगे हमारी डिटेल, तो उसके लिए डिव फॉर्म रो एज अ लॉन्ग एंड डिटेल रो एज अ लॉन्ग। अब फॉर फॉर्म रो इक्वल 12 to 16, अब 12 to 16 क्या है, अगर हम इनवाइस के ऊपर जाएं तो ये देखिए हमारा डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है, रो नंबर 12 से लेके 16 तक, अब 70 तक कर लें जितना भी हो। जरूरी यहाँ पे अगर 15 है तो आप उस का आप रेफरेंस देंगे, अगर 2 है तो 2 का रेफरेंस दे दें, क्योंकि हमें यहाँ पे जितना कुछ चाहिए ये सारा हमने सेव करना है, पूरी डिटेल इसकी, यानी सर्वर्स क्वांटिटी यूनिट रेट अमाउंट ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम ये सारी सेव कर चुके हैं, ये वाली और ये वाली। अभी हमने ये डिटेल सेव करनी है ये वाली। उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें, फॉर्म रो और डिटेल रो। अब फॉर फॉर्म रो इक्वल 12 to 16, यानी 12 रो से लेकर 16 रो तक जो कुछ है वो हमने टारगेट करना है, वो हमने सेव करना है। इफ ws form dot cells फॉर्म रो कामा b कॉलम b डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी देन डिटेल रो इक्वल, अब ये डिटेल ये वाला जो वेरिएबल है इसको हम वैल्यू देंगे कि ws डिटेल डॉट सेल्स ws डिटेल डॉट रो काउंट कॉलम नंबर a डॉट एंड एक्सलअप डॉट रो +1। तो अब हम पहले हमने ये यहाँ से ये जो रो है ये निकाली थी हमने WS इन्फो की लास्ट रो,
अब यहाँ पे हम WS जो डिटेल्स है उसकी शीट की लास्ट रो में मिल गई। अब हम सिंपल इसी तरह जैसे हमने ये किया था इस तरह हम इसको सेव करेंगे कि WS डिटेल डार्क सेल्स ब्रैकेट डिटेल रो कामा 1 का 1 क्या है हमारा कॉलम नंबर डॉट वैल्यू इक्वल इनवॉइस आईडी। इनवॉइस आईडी को यहाँ पे सेव करा देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम उसको करेंगे 2 3 4 5 और 6 और इक्वल के बाद WS फॉर्म डॉट सेल्स फॉर्म रो कामा बी यानी कॉलम बी डॉट वैल्यू सर्विस और कॉलम डी ई और एफ। अब यहाँ पे आप देखें कि हमने सिर्फ उसको कॉलम का रेफरेंस दिया है, इसे ऊपर की तरह सेल का रेफरेंस नहीं है, क्योंकि हमें जो कुछ भी हम कह रहे हैं कि जो कुछ भी बी डी ई एफ और जी यानी बी से लेकर जी के अंदर जो कुछ है वो हमने सेव करना है अपनी शीट के अंदर। इसलिए यहाँ पे हमने कॉलम का रेफरेंस दे दिया और साथ उसके फार्म रो के ऊपर जो हमने फार्म रो दी वो दे दी, उसका रेफरेंस दे दिया कि इस रो से लेके इस रो तक बी से लेके जी तक कॉलम और रो 12 से लेके 60 तक रो जो है उनमें जितना डाटा है ये सारा हमारा डाटा सेव हो जाए हमारी WS डिटेल। उसके बाद हम इस जो फार्म रो वाला लूप है इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट फार्म रो यहाँ पे कॉल ऐड इनवॉइस टू ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जो है ये इसको फिलहाल जो है आप छोड़ दें। ये क्या है इसमें ये है कि हम ये जो इनवॉइस है हमारी जो ट्रांजेक्शन होंगी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी ऐड हो जाएगी। तो ये एक एडवांस इसका एक फीचर है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको छोड़ दें। मैसेज बॉक्स में मिलेगा इनवॉइस सेव्ड टू इनवॉइस इन्फो एंड इनवॉइस डिटेल्स इन्वर्टर कामा पी में यहाँ पे हमें मैसेज मिल जाएगा कि इनवॉइस जो है इनवॉइस इन्फो और इनवॉइस डिटेल में सेव हो चुकी है। तो ये हमारा ये बिल्कुल कोड सेव करने का सेम और सिंपल है, इसमें कोई जो है वो मुश्किल वाली नहीं है। सिर्फ ये है कि जब इसको हम एडिट करेंगे तो उसके लिए है कि यहाँ ये जो हमने देखा है कि इसको इसने उसको रेफरेंस के साथ पहले वाली जो है उसको डिलीट करके तो उसकी जगह पे एक नई लाइन जो है वो उसको सेव कर देगी और उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि उसी को ओवरराइट कर दें, लेकिन यहाँ पे ये कोड जो है कि न्यू पहले इसको डिलीट करेगा और उसके बाद जो है वो नई एंट्री उसी रेफरेंस से जो है उसको सेव कर देगा, क्योंकि इनवॉइस आईडी जो है वो सेम होगी तो उसी के लिए वो उसको अब दोबारा से सेव करेंगे। तो मेरे हम आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। ये सेव इनवॉइस इसको आप जो है यहाँ तक कीजिए और अगर इस कोड की समझ नहीं आती तो कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे दोबारा से आगे चलेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरे चैनल का भी अल्लाह।